मन को कामदेव ने आकर्षित कर लिया। जो महात्मा मुनि चारों तरफ भगवान को देखते थे, वो चारों तरफ स्त्री को देखने लगे। पूरी प्रकृति काम के वशीभूत हो गई। 48 मिनट में गोस्वामी जी कहते धैर्य न काहू धीर, किसी ने भी धैर्य नहीं धारण किया। सबकर मन मनसिज हरे। इस दोहे की एक लाइन लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम नीचे रख दी। बोलिए तो मैंने गलत लिख दिया, ऐसा थोड़ी होगा। सबका मन हरण हो गया होगा, कोई तो बचा होगा, एक ही व्यक्ति बचा तो होगा। अब मैंने लिख दिया सबका मन। अब गोस्वामी जी जो लिख दिया उसको मिटाते नहीं थे। सोचिए तो गलत लिख दिया, अच्छा ठीक है सवेरे लिखूंगा, इसके आगे क्या होगा। कलम रख करके सो गए। कहते हैं जब सवेरे गोस्वामी जी जगे तो उसकी आगे वाली पंक्ति लिखी गई थी पहले से। हनुमान जी महाराज लिख कर गए रात में। इस दोहे के ऊपर वाली पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा है, नीचे वाली लाइन हनुमान जी लिखी। गोस्वामी जी लिखे धरी न काहू धीर, किसी ने धैर्य धारण नहीं किया। सब कर मन मन सिर हरे। हनुमान जी लिखे ऐसा नहीं है। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते उसमें भी भगवान श्री राम ने जिसकी रक्षा कर दी, उस पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए देखिए कहते हैं माया से बचिए, कहां से जाइए। राम जी कहते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जानहु। जोर से बोलिए, सो सब माया। माइक लगा है बोलने के लिए, लगे जाकर धीरे से बोलिए, हमको सुनाई पड़े। सो सब माया भाई, कहां बचिएगा। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इसलिए बचने का प्रयास न किया जाए, रघुनाथ जी में लगने का प्रयास किया जाए। ये माया काम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कैसे लगा जाए महाराज, कीर्तन करिए। महाराज हमको गाने नहीं आता, बेसुरे स्वर में गाइए। भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे गा रहे हैं, भगवान ये देखते हैं आप कहां से गा रहे हैं, उसी का प्रभाव पड़ेगा। केवल भगवत शरणागति, दूसरा कुछ नहीं। कामदेव पहुंचे कैलाश, देखे भगवान शंकर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मृत्यु को निश्चित जानकर एक आम के वृक्ष के पत्तों के पीछे छिपकर कामदेव धनुष पर 5 बाण रखकर खींचकर चला दिए। और जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान लगे देखने किसने मारा। तब तक सौरभ पल्लव मदन विलोका भय कोप त्रैलोक के कांपने लगा। बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। गोस्वामी जी कहते हैं तापसी नयन उभारा, चितवत काम भयउ जरिमारा, चितवत काम भयउ जरिमारा, चितवत काम भयउ जरिमारा। जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव वहीं जल करके वहीं पर भस्म, हाहाकार मच गया। गोस्वामी जी कहते हैं डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। अब काम ही भस्म हो गया तो बेटा कहां से होगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शिव के पास आई, आकर पूछा कि आपने मेरे पति को क्यों मारा। किसने पूछा? रति ने पूछा आपने मेरे पति को क्यों मार दिया। मेरे पति आपका भला करने आए थे। शंकर जी पूछे वो कैसे? रति ने कहा आपने राम जी को वचन दिया आप विवाह करेंगे, अब वचन देकर आप समाधि में चले गए।
आपको समाधि से बाहर निकाल कर आपको आपका वचन याद दिलाने मेरे पति आए थे और आपने मेरे पति को मार दिया। भगवान शंकर को दया आ गई, बोले रति अब ते रति तव नाथ कर होए नाम बिनु बपु ब्याई सब भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग। अनंग यानी जिस बिना अंग का, और वो सब में व्याप्त होंगे। आपको बताऊं उसी दिन से कामदेव का वास हमारे रक्त की धमनियों में हो गया। हमारे जो रक्त की नसें हैं ना, इसी में कामदेव का वास है। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं जब यदुवंश कृष्ण अवतारा ने कहा द्वापर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पुनः पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। रति बारंबार चरणों में प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद अब पूरा देव समाज दौड़कर पहुंचा। क्यों? तुरंत चलो कहीं फिर समाधि में न चले जाए। तो अब कामदेव भी नहीं बचे हैं कि इनको वापस बुलाएंगे। सभी देवता आए हैं, कैलाश आए हैं एक साथ, परंतु भाषा सबकी अलग अलग है। एक देवता ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरे ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की जय। तीसरे ने कहा बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते पृथक पृथक तीन की प्रशंसा। विष्णु भगवान बोले अलग अलग करने से नहीं चलेगा, एक साथ किया जाए। तो सभी देवता एक साथ मिलकर बोले अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, दामिनी उजारा। काले घटा के अंदर दामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा
गल मुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे